हाय एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 247 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर। आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि हमें किस तरीके से इस सब्जेक्ट के साथ डील करना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चेंजिंग पैटर्न जो है, मतलब जो बदल रहा है हमारा पूरा पैटर्न पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखते हैं, तो उसके साथ उसको कैसे समझना है और उसके हिसाब से इस 2026 में कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको भी ये सारे इश्यूज हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो चेंजिंग ट्रेंड है हमारे जनरल अवेयरनेस का, वो आज हम एनालाइज करने वाले हैं। 2021 से लेके 25 तक मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताने वाली हूं। हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेंड बदला है, कौन से एरिया से अब ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले कम पूछे जाते थे अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या कौन से एरिया से पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे अब वो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी हो जाती है तो 2026 के लिए आप अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिएगा, और इसी को हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी बोलेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेक श्योर आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक टेबल है जहां पर 2021 से लेके 2025 तक का कंपैरिजन है। मैंने ये कुछ टॉपिक्स लगाए हैं। ये टॉपिक्स इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ से ही मेजरली जनरल अवेयरनेस, अगर आई एम श्योर आपको पता होगा, 80 नंबर का आता है, 25 मिनट में आपको करना होता है। 200 में से 80 नंबर का सिर्फ एक यही सब्जेक्ट है, और इसमें भी जो मेजर हमारे टॉपिक्स हैं वो ये है। ठीक है, सबसे पहला है जीए में जो जनरल अवेयरनेस है उसमें अगेन बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड हो गया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें जीए में कवर हो जाती हैं। 2021 से शुरू करते हैं। 2021 में काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं जीए में आया करते थे, 30 क्वेश्चंस अराउंड आते थे। उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगे, पर पिछले साल हमने देखा कि जीए के काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस जो कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, ये सारी चीजें हमें अच्छे से करनी है 6 महीने की। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम डेट हो उससे पहले के 6 महीने के ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, समझ के जानी है और याद करके जानी है। याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं और उसके लिए रिविजन आपको करना पड़ेगा। कोई भी एक पीडीएफ पढ़ रहे हो या कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को, उस पीडीएफ को 3 से 4 बार जरूर पढ़ें। एक बार पढ़ के अगर आप समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस हो गया, ये गलतफहमी है, एग्जाम तक आप भूल चुके होंगे। सो 3 to 4 टाइम रिविजन इज मस्ट। उसके बाद स्कीम्स की बात करते हैं। इधर देखिएगा, स्कीम्स में जो है 7, 10 इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे। इस बार 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें हमने देखा कि ड्रास्टिकली स्कीम्स जो है ड्रॉप हुई हैं। ठीक है, सो स्कीम्स जो है बहुत ज्यादा इस बार ड्रॉप हुई हैं। हार्डली 2 क्वेश्चंस, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस जो है इस बार के प्रीलिम्स में हमने देखे थे। तो अब क्या करना है? मैम स्कीम्स को स्किप कर दे? एब्सोल्युटली नॉट, स्कीम्स को स्किप नहीं करना है। क्यों? देखो, एक तो 2 चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि यही ट्रेंड आपके 2026 में भी रिपीट होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो हम एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं कि इस बार 2026 में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो हमारे स्कीम्स के क्वेश्चंस हैं वो समवेयर बिटवीन 2 to 6 आ सकते हैं। ठीक है, लेट अस प्रिडिक्ट दिस। 2 से 6 क्वेश्चन हमारे जो है स्कीम बेस्ड आ सकते हैं। अब वो कोई भी स्कीम हो हमारी, जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, वही वाली स्कीम्स जो है आती हैं, उन्हीं सेक्टर से आती हैं, उन्हीं मिनिस्ट्रीज से आती हैं। सो मेक श्योर आप स्कीम्स अच्छे से करें। स्कीम्स क्योंकि आपके फेज 2 में भी आती हैं, तो आपको स्कीम्स एनीवेज करनी है। स्कीम्स छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फेज 2 में आती हैं। और अगर फेज 2 के लिए आपने पहले जो कि करनी ही है, फेज 2 की पहले तैयारी करनी है, फिर फेज 1 की करनी है। फेज 2 की जब आप तैयारी करके आएंगे तो एनीवेज आपका स्कीम वाला सेक्शन ऑलरेडी कवर्ड होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ जो ईएसआई से अलग या फाइनेंस से अलग टॉपिक्स वाली जो स्कीम्स है वो भी आप प्रीलिम्स के लिए कवर कर लेंगे, बट स्कीम्स इन डेप्थ आपको कवर करनी है, बहुत ही डिटेल में आपको सारी स्कीम्स को कवर करना है। ये एक चीज है। आरबीआई में बस यही एक चीज है कि बेशक आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस कि आप जो है बहुत टारगेटेड पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे 7, 10, 7 और सॉरी रिपोर्ट्स इज दिस वन। सो 5, 12, 15, 7, 8। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ऑनेस्टली कोई बहुत बड़ा पैटर्न तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पहले भी आप देख सकते हो कम आते थे, फिर बीच में बढ़े और अब फिर से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है हमारी रिपोर्ट्स आना। तो स्कीम्स और रिपोर्ट्स
दोनों मिला के अगर मैं बताऊं तो दोनों को मिला के जो है इस बार 10-11 क्वेश्चंस आए थे दोनों मिला के, ठीक है। एक समय हुआ करता था कि दोनों मिला के 20 क्वेश्चंस आ सकते थे, आते थे 17-18 क्वेश्चंस दोनों मिला के आ रहे थे, बट अभी जो है 10 क्वेश्चंस दोनों के मिला के आ रहे हैं। बट हमें स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ना जरूर है। 6 महीने के क्वेश्चन, 6 महीने के रिपोर्ट्स जो भी, अच्छा रिपोर्ट्स की अच्छी बात ये होती है कि बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं होती है हमारी, ठीक है। कुछ लिमिटेड सिलेबस ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड रिपोर्ट्स होती हैं, उनको पढ़िए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनको पढ़िए, उनको डिटेल में पढ़िए, सारा डेटा याद रखिए, उन्हीं को रिवाइज करिए, उन्हीं का एग्जाम मॉक टेस्ट लगाइए, दैट्स इट, ठीक है। आपके अगर अगली बार भी लेट्स से हम यही प्रिडिक्ट करते हैं कि लेट्स से 7-8 या 6 से 8 के बीच में जो है रिपोर्ट्स आएंगी, तो वो हमारे 6 से 8 अगर आते हैं तो 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए। इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अब हम इकोनॉमी और सोशल इश्यूज की बात करते हैं। 13, 17, 18, 19, 7, 8, 12, ठीक है। चलिए 2023 में आप देख सकते हो कि काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, बट उसके बाद जो है नंबर डिक्रीज हो रहा है, बट फिर भी एक अच्छा खासा नंबर इकोनॉमी और सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स का पूछा गया है। यानी 12 कोई छोटा नंबर नहीं होता है, 12 एक बहुत बड़ा नंबर है। 12 नंबर आपको इन या आउट करवा सकते हैं, तो आपको ईएसआई अच्छे से पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि आपको इसको अलग से समय नहीं देना है। आप जब फेज 2 की तैयारी करेंगे तो आपका ऑलरेडी ईएसआई कवर हो जाएगा, तो ये वाले नंबर आपके पक्के होंगे। और ये जो अभी टाइम चल रहा है, जो मार्च का महीना चल रहा है, इसमें आपको फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा और लेट्स से मई के आसपास जो है आप प्रीलिम्स उठाइएगा। अभी आप 1-2 महीने अच्छे से फेज 2 पढ़िए, ठीक है, जहां पर आप करंट अफेयर्स भी करिए, अपना स्टैटिक पोर्शन भी करिए, अखबार की भी रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, ठीक है, और अपने डिस्क्रिप्टिव पर प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीजें अभी आपको करनी है। अब आते हैं आरबीआई नोटिफिकेशन पर। आरबीआई नोटिफिकेशन से पहले कम क्वेश्चन आते थे, फिर ग्रेजुअली बढ़ने लगे। 2025 में हमने देखा कि धीरे कम हो गए फिर से, राइट, बट अगेन फिर भी हमें करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट ईयर के लिए देखो हम कुछ भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 से लेके 15 क्वेश्चंस के बीच में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीआई नोटिफिकेशन से, ठीक है। आरबीआई नोटिफिकेशन जनरली 1-1.5 साल का हमें करना होता है, वो आपको करवा दिया जाता है। आरबीआई नोटिफिकेशन की एक अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत ज्यादा लेंदी या बहुत ज्यादा नहीं होते कि आरबीआई नोटिफिकेशन के हमने, क्योंकि हमें 1 साल का करना है तो हमें बहुत सारे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन गुड थिंग, बट करना है, एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है और उसी को रिवाइज करते रहना है, राइट। फिर उसके बाद फाइनेंस में सिमिलर सही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चंस के बीच में जो है आपके आ सकते हैं, इस बार भी जो 2026 में आपके आ सकते हैं, इतने एक्सपेक्ट कीजिए। वो भी आपको इस चैनल पे करवा दिए जाते हैं। स्टैटिक ने इस बार थोड़ा सा शॉक दिया है, क्योंकि स्टैटिक हम उतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टैटिक पिछली बार 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार डबल से भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। पिछली बार अगर 6 थे तो इस बार 14-15 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिया, ठीक है। तो स्टैटिक ने थोड़ा सा इस बार बहुत सारे लोगों को शॉक दिया है कि मैम स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। स्टैटिक में बोलूंगी हम 2026 में भी आप ज्यादा ही एक्सपेक्ट करो। स्टैटिक के क्वेश्चंस 15 फिर से आप एक्सपेक्ट करो 2026 में भी, क्योंकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरा हम ट्रेंड देख रहे हैं कि स्टैटिक के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जिनको नहीं पता, स्टैटिक कुछ अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, अलग से कोई चीज नहीं है। स्टैटिक बस वही एरियाज हैं जो करंट अफेयर्स में मेंशन्ड होते हैं, बस उनका इतिहास, उनका बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एमएसपी डिसाइड करता है सीएसीपी, ठीक है। अब लेट्स से कॉटन की एमएसपी इतने रुपए डिसाइड करी गई है, ये आपका करंट अफेयर हो गया। बट एमएसपी क्या होता है, कब शुरू हुआ, कौन डिसाइड करता है, सीएसीपी क्या होता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपका उसका स्टैटिक पोर्शन हो गया। यानी जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी इनिशिएटिव मेंशन हो, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको जाके पढ़ना है, वही स्टैटिक है। स्टैटिक आपको अलग से नहीं पढ़ना है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम स्टैटिक के लिए मैं ल्यूसन पढ़ लूं। आप ल्यूसन मत पढ़िए स्टैटिक के लिए, क्योंकि वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़ना है उतना। हमारा जो आप जीए पढ़ रहे हो ना, जीए में कोई भी आपको बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चीज दिख रही है, उसी का आप इतिहास, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए, वही आपका स्टैटिक पोर्शन है। इसके लिए एक परफेक्ट वेबसाइट भी मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से आपको सीएसीपी पढ़ना है, सो आपको एक छोटा सा काम करना है, मैं अभी आपको करके यहाँ पर बता देती हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, आपको जाना है, गूगल करना है बेसिकली आपको। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो ये आप खुद भी कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज सम इशू, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है करना। सो CACP आप डालेंगे या फिर उसकी फुल फॉर्म डालिएगा और आके विकीपीडिया लिख लीजिएगा। आपके पास जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। राइट साइड में एक ब्लू कलर की टेबल दी हुई होती है, उसको थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा, वो आपका स्टैटिक बहुत अच्छे से कवर करवा देगा।
ठीक है। सो और जो भी आप मंथली मैगजीन रेफर करते हैं, मेक श्योर कि उन मंथली मैगजीन में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हैं, उसका स्टैटिक भी पैरेलली मेंशन्ड हो, ताकि आपको स्टैटिक अलग से ना पढ़ने की जरूरत पड़े, उसके लिए कोई ना कुछ अलग से कुछ खरीदना पड़े, ना अलग से कोई पीडीएफ पढ़नी पड़े, वो करंट के साथ ही मिक्स करके आपको पढ़ना है। सो जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि जीए होता क्या है। जीए सिंपल एक मिक्सचर है जहां पर हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक को साथ मिला के पढ़ते हैं। तो मैं तो कभी भी स्टैटिक को अलग देखती ही नहीं हूं, लेकिन बहुत सारी जगह स्टैटिक को अलग मेंशन किया जाता है, इसीलिए यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ा। अदरवाइज जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि जब हम करंट अफेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड हमें एनीवेज पढ़ना होता है और उसी को स्टैटिक बोलते हैं। सो इसको ये अलग पोर्शन नहीं है, इसको प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा इस चीज से। बट हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो अलग से मेंशन करने की इसको मुझे जरूरत पड़ी, राइट। सो आई होप आपको चेंजिंग पैटर्न क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ मैंने ये भी बता दिया कि इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम और हमें कैसे पढ़ना है। एक बार समराइज कर देते हैं। जीए पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 2026 में एनीवेयर अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस हम जीए के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीए में जो भी मैंने इंक्लूड किया है आपको बता दिया है कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, ये सारे के 25 से 30 सवाल आ सकते हैं। फिर स्कीम के हम अगेन 4 से 5 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल रिपोर्ट्स के सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7-8 सवाल। ईएसआई में भी सिमिलर से 12 से 15 सवाल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरबीआई नोटिफिकेशन में भी 9-10 सवाल इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस में भी 8-9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक के भी जो है हम अराउंड 15 क्वेश्चंस जो है इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको, तो इस तरीके से आपको इस बार पढ़ाई करनी है। आई होप द आइडिया इज क्लियर कि इस बार आपको कैसे तैयारी करनी है। जो भी ट्रेंड रहा हो, इस बार आपको कैसे तैयारी करनी है, वो हमारा मेजर गोल होना चाहिए, राइट। अब मैं आपको फटाफट बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले ईद मुबारक आप सभी को। और इस ईद के शुभ अवसर पर अड्डा 247 आप सभी को, अगर आप कोई भी महापैक में एनरोल करते हैं, बैंक महापैक या रेगुलेटरी महापैक में, तो आपको 79% ऑफ डबल वैलिडिटी और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है अड्डा 247 ऑन द कोड Y674। ठीक है, अगर आप Y674 ये कोड यूज करते हैं Y674 तो आपको ये सारे ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या ये आरबीआई ग्रेड बी जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये भी जो है आपका किस में आता है, यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो बेसिकली हमारा जो बैच है आरबीआई ग्रेड बी का, वो भी बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक किसी में भी आप एनरोल करते हैं उसमें आता है। ठीक है, हमारे पास हमारा जो पैक है आरबीआई ग्रेड बी का, आपको अड्डा 247 की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, रेगुलेटरी बॉडीज पर जाइए और आरबीआई पे क्लिक कीजिए। वहां पर आपको जो करंट बैच, जो रनिंग बैच है वो दिख जाएगा। वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए एक ही बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप बैंक महापैक प्लस या रेगुलेटरी महापैक के थ्रू भी उसमें एनरोल कर सकते हैं। जो भी आपको ज्यादा अफोर्डेबल, ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा ठीक लगे, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस एक मैसेज है लास्ट में कि जितनी प्रेपरेशन को आप अपनी क्लियर रखेंगे, जितनी आसान रखेंगे, जितनी कम रखेंगे, कम का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेरे को नहीं कंफ्यूज होना है, मेरे को बहुत सारे सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं, मेरे को बहुत सारे कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। आप एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका एक सोर्स फॉलो करो, उस सोर्स को अच्छे से पढ़ो, उसको 3 से 4 बार रिवाइज करो। जितना क्लैरिटी होगा, जितनी इस क्लैरिटी के साथ प्रिपेयर करोगे, उतने चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।